आज की क्लास के अंदर हम क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या नाम है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बेटा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं ये जानते हैं एक बार। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ए बी सी कहाँ से होना चाहिए? ए से होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये कहना चाहता है कि अगर किसी सेट के अंदर ए बी है और बी सी है तो क्या होना चाहिए? अगर ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए सी भी होना चाहिए। एक कंडीशन ये है ट्रांजिटिव प्रूफ करने का। ठीक है, ट्रांजिटिव अगर करना है तो पहली कंडीशन क्या है? अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। पहले केस ऐसा आता है, एक टाइप का क्वेश्चन जो मोस्टली बच्चों को यही पता होता है, दूसरा केस नहीं पता होता। तो देखो पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है? अगर ए बी है और बी सी नहीं है, ए बी है और बी सी नहीं है, तब भी ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। जब बी सी होगा ही नहीं तो ए सी क्यों ढूंढेंगे ये बताओ? जब ए बी बी सी होगा जब ही तो ए सी होना चाहिए। जब ए बी है और बी सी नहीं है तो अगले को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, इसी को देख के हम बता देंगे ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को दोनों जो कंडीशंस है वो क्लियर हुआ होगा। अब कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने 8, इनसे तो 101% आपका क्लियर हो ही जाएगा। देखो सेट ए दिया हुआ है आपको 1 2 3। क्या दिया हुआ है आपको? रिलेशन नंबर 1 1 2। तो देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या कोई? देखो ये रहा, एक यहाँ स्टार्ट हो रहा है और एक यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो देखो ए बी बी ए बी बी ए, तो ए बी होता है तो बी ए होता है, तो आपका ए सी ए बी बी सी, ये सी होगा बेटा। ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो ए बी बी सी, तो ए सी का मतलब 1 1 1 1 है। देखो अगले में देखते हैं इसी तरीके से 2 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है क्या कोई? ये रहा 1 से स्टार्ट होने वाला। तो देखो ए बी बी सी, तो 2 1 1 1 1, तो 2 1 होना चाहिए। 2 1 देखो ये रहा। अगला देखो 2 2, तो 2 2 तो है ही, तो सिंपल है। 2 2 है तो देखो 2 यहाँ एंड हो रहा है, 2 यहाँ एंड हो रहा है, तो होना क्या चाहिए? अगर इसको अगर हम इस तरीके से लिखे 2 2 2 1, तो देखो ए बी बी सी, तो 2 1 होना चाहिए। 2 1 तो पहले से ही है, तो इट मीन्स ये वाला जो रिलेशन 1 है वो क्या होगा? आपका ट्रांजिटिव होगा। अगला देखिए 1 1 2 2 3 3, ये भी ट्रांजिटिव होगा। ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला ये ए और ये बी, बी से स्टार्ट होने वाला दूसरा तो कोई नहीं है ना। जब बी मिलेगा ही नहीं अगला, तो आप आगे कंडीशन दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। जब दूसरा होगा ही नहीं तो आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर मैं इसको मिटा दूं तब भी ये ट्रांजिटिव। समझ में आया गया होगा सभी को। अगर यहां पे मान के चलो 2 होता, क्या होता? 2 होता। जैसे अभी 1 है तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है। 1 है तो क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया होता ना तब ये ट्रांजिटिव नहीं होता। क्यों? 1 2 है, 2 2 है। तो अब ए बी बी सी, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम। ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, और 1 2 तो यहाँ पे है ही नहीं। 1 2 नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? ये ट्रांजिटिव नहीं। आई होप ये दोनों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए रिलेशन 3 की बात करते हैं 1 2। अब देखो 1 2 है, 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये क्या है? रिफ्लेक्सिव कह रहा हूं, ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगला देखिए 1 2 1 3, ये 1 2 1 3। सेकंड वाले को देखना होता है हमें। किसको? सेकंड वाला। सेकंड वाले से स्टार्ट हो रहा है क्या कोई? नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर स्टार्ट हो रहा होता तब हम ये वाली कंडीशन चेक करते। अगर सेकंड वाले से स्टार्ट हो रहा होता तो हम ये वाला कंडीशन चेक करते। अभी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप कह दोगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। 1 2 3 2, देखो 1 2 3 2। अब देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या कोई? 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहां पे देखो यहां भी 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इट मीन्स ये क्या है? ट्रांजिटिव है। दूसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन चेक करने की नीड है ही नहीं हम। अगला देखिए 1 2 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या कोई? देखो हो रहा है, तो इट मीन्स ए बी बी सी। अब ए बी बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। ए सी होना चाहिए जो घर में लगता है। तो देखो ए और सी, तो 1 3 होना चाहिए। 1 3 है कि नहीं है? यहाँ पे है 1 3। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ तक तो चेक हो गया। 2 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला है कोई? 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 1 3
1 3 हमने देखा, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं। 1 से अगर हम देखें, देखो 1 2, यहाँ देखो अब हमारे पास 1 से स्टार्ट होने वाला है, देखो यहाँ पे 1 आया ना, 1 से स्टार्ट होने वाला है, 1 1 1 2, तो A B B C, तो मतलब 1 2 होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए? 1 2। 1 2 है क्या इसके अंदर? देखो ये सेम टू सेम, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। समझ गए होगे सही बच्चे? ये 1 1 है, देखो ये 1 1 था, कंफ्यूज मत होना, ये 1 1 था तो 1 से स्टार्ट हो रहा था, लास्ट क्या था? 1, और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैंने आगे पीछे लिख के चेक कर लिया इस तरीके से, तो कंडीशन बन रही है, बिल्कुल ये चीज आ गई। इट मीन्स ये क्या होगा? आपका ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रांजिटिव के अंदर दोनों कंडीशन कब चेक करते हैं, ये वाला कंडीशन कब चेक करेंगे और ये वाला कब होगा। जब दूसरा होगा ही नहीं तो चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रांजिटिव होगा। जैसे इसमें देखो 3 1, 1 से स्टार्ट होने वाला है क्या? कोई सा नहीं है। यहाँ देखो 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला है कोई? ये देखो ये मिल गया 3 से स्टार्ट होने वाला। तो अगर हम चेक करें, इसको लिखना चाहूँ अगर मैं, तो 2 3 3 1, 2 3 3 1, ये 2 3 और ये 3 1, तो देखो A B B C, A B B C। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, AC है क्या आपके पास? 2 1 है क्या इसके अंदर? 2 1 तो है ही नहीं, इट मीन्स ये आपका क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अगला देखिए बेटा, 3 1 2 3 3 5, 3 1 2 3 3 5, ये भी आपका क्या होगा? रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव होगा क्या? तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो 3 1 है 3 5 है, 3 1 है 3 5 है, क्या आपके पास गलत हो गया बेटा, देखो ये देखो, ये 2 3 और ये 3 5, 3 से एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2 5 है क्या इसके अंदर? 2 5 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यह भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं था, बाकी सारे के सारे आपके क्या थे? ट्रांजिटिव थे। आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हुआ होगा ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जैसे रिफ्लेक्सिव में और सिमेट्रिक के अंदर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला था, इसके अंदर कोई डेफिनेट फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा,